हेलो जी। ये स्टार भाई बोल कौन रहे हैं? है? स्टार भाई बोल रहे हैं उज्जैन से। आप कौन भाई? हाँ, मैं अशफाक खान बोल रहा हूँ भाई। कहाँ से? आप खैरियत से हैं? तो आप कौन भाई, पहले बताओ। बताया तो सही, अशफाक खान बोल रहा हूँ भाई। भाई मैं नहीं पहचानता है। हाँ तो बात तो कर लीजिए, इसीलिए तो लगाया हूँ पहचान के लिए। हेलो। भाई रॉन्ग नंबर लगाया नहीं आपने। नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं है आपके, वो भाई आपकी मैंने जो है ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपकी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो मैंने वो देखा तो मैंने कहा यार बात करना चाहिए आपसे, इसलिए मैंने लगाया। आप उज्जैन से हाँ, बोल रहे हैं ना? आप कहाँ से बोल रहे हो पहले बताओ। मैं तो बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। कौन से ग्रुप में सुनी आपने रिकॉर्डिंग? जी, कोई ग्रुप के अंदर बहुत सारी रिकॉर्डिंग आई थी आपकी, जिसमें आप बरेलवियों को बोल रहे थे कि भैया तुम अगर तबलीगी जमात के बारे में कुछ बोलोगे तो फिर हम भी तुम्हारे बारे में बोलेंगे। इस तरह की कुछ बातचीत चल रही थी और बहुत सारी बातें आपने उसमें बोली थी। उसमें एक और भाई भी बोल रहे थे कि मतलब जो है तो एक होकर रहो यार, हिंदुस्तान के हालात अभी सही नहीं है, ऐसे है। तो आप बोल रहे थे कि भाई ये लोग एक नहीं होते हैं, तो इस तरह मैंने कहा यार आपसे बात करना चाहिए। ये असल में मेरी बात सुनो आप। जी जी। वो जो मेरा नंबर है, जी जी। वो व्हाट्सएप पे हाँ हाँ। जो है लिंक लिंक है। हाँ हाँ। छः हाँ हाँ। छः छः। तो मेरा मोबाइल जो है एक जी। के पास था, तो उसने जो है कुछ पोस्ट करी होगी, कमेंट्स करी होगी। तो अच्छा इस अच्छा। वजह से वो मामला हुआ था। फिर बाद में मैंने उस मामले में फिर उनसे कह दिया जाता, ग्रुप वाले से जो अनिल भैया, उनसे कहा था कि आज जो है यार ये ऐसा हो गया था। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ रहते आप हैं आप आप? बोला। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, उज्जैन में रहता है, इलाहाबादी। उज्जैन में रहते हैं। तो भाई आपका नाम इश्तिहार इश्तिहार है, कुछ और नाम है? इफ्तिकार। वो असल में क्या है, इस पर जो है ना आपके ट्रू कॉलर पर इश्तार नाम आ रहा है आपका, इफ्तिखार होता अच्छा है ना। अच्छा। जी जी, तो मैं इश्तार हम्म समझा आपको। तो खैरियत से हैं आप? हम्म। क्या काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। क्या काम करते हैं आप? हम जी जी। हम तो फिलहाल कुछ भी नहीं करते हैं। अरे अल्लाह, कुछ नहीं करते हैं? अरे हाँ, भाई काम तो करना जरूरी है इस दौर के अंदर यार, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं मतलब जी। घर से सकता मैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, घर से सक्षम है। तो क्या मतलब कारोबार वगैरह होगा ना कुछ आपका? जमीन जायदाद है बहुत अच्छा सारी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इफ्तिखार भाई देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं ना? मैं हाँ। हाँ, हमारे पापा रखते हैं, हम भी रखते हैं। अच्छा अच्छा, आप देवबंदी जमात से ही ताल्लुक रखते हैं, माशाल्लाह। तो हम्म इफ्तार भाई मैं यही कह रहा था, जैसे मतलब वो आपकी बहस चल रही थी वो बरेलवियों से, तो वो सब बातें सुन हम्म। करके मुझे लगा, मैंने कहा यार बात करना चाहिए आपसे। तो उसमें मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है आवाज जैसे आप जैसी लग रही थी उसमें। हो सकता है कोई और आदमी हाँ। हो, मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल उस पर काफी बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा यार बरेलवियों में हम्म पीर लोगों का भी हाल बड़ा अजीब होता है, बिदतियों में। हम्म पीर लोगों का भी बड़ा अजीब हाल होता है। मैं एक पीर साहब के बारे में पढ़ रहा था अभी, हम्म कि वो पीर साहब देखिए, वो पीर साहब के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ऐसे पीर भी होते हम्म हैं। मैं बस सुनाता हूँ आपको। हम्म। तो आप किस इलाके में रहते हैं उज्जैन में? इलाहाबादी। क्या, कहाँ पर? इलाहाबादी। भेलावाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म जैसे ये है ना, एक पीर साहब थे, और वो एक जगह नौकर थे, मतलब नौकरी करते थे, मुलाजिमत करते थे। बाद में पीर बन गए वो। और वहीं पर एक हाफिज साहब भी नौकर थे, वहां पे हाफिज जी भी थे वो। तो ये हाफिज जी बिल्कुल आजाद थे, रिंदाना बजाती, चूड़ीदार पजामा पहनते थे, दाढ़ी भी चढ़ाते थे, नमाज कभी नहीं पढ़ते थे। मगर वो जो हम्म पीर साहब थे उनसे गहरी दोस्ती रखते थे। और हम्म मौलाना को नहलाते कमर मलते थे, मौलाना उनको नहलाते और कमर मलते थे। हम्म। और मौलाना उनके कंगा करते, वो मौलाना के कंगा करते थे। बताइए ऐसा ऐसा आदमी पीर हो सकता है? एक बार फिर से बोलो। इफ्तिखार भाई। जी जी। हम्म मैं कह रहा था कि देखिए कैसे बिदाती लोग हैं, कि ये मतलब एक मौलाना साहब थे, पीर साहब, हम्म वो जो बाद में पीर हम्म बने, पहले मौलाना थे, एक जगह वो मुलाजिम थे, मतलब काम हम्म करते थे। और एक हाफिज जी भी वहां पर नौकर थे, एक हाफिज साहब भी थे। लेकिन ये हम्म हाफिज जी बिल्कुल आजाद थे, रिंदाना वजा थी, चूड़ीदार पजामा पहनते थे, दाढ़ी चढ़ाते थे, नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते थे।
मगर फिर भी वो पीर साहब उनसे बड़ी दोस्ती रखते थे गहरी, और वो मौलाना को नहलाते, कमर मलते थे, और मौलाना उनको नहलाते और उनकी कमर मलते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बताइए ऐसा आदमी पीर हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना यार। अब ऐसे आदमी के साथ में मतलब जो लोग ऐसे आदमी के फॉलोवर बने और उसको अपना पीर बनाए, उसको अपना मौलाना माने, उसको अपना बड़ा माने, तो बताएं ऐसे लोगों के साथ रहकर अपना ईमान खराब करना है क्या हमको? जी हेलो। तो वो मौलाना कौन है, नाम तो बताओ हाँ उसका। वही बता रहा हूँ, ये इतना बदमाश मौलाना है, ऐसी हरकतें करता है, और लोग मतलब बहुत सारे लोग इसके पीछे चलते हैं। अच्छा, कौन है, नाम तो बताओ। ये मौलाना है, अरे आपने वो दारुल उलूम देवबंद देखा है? देवबंद, हम्म। हाँ, तो देवबंद का जो हाँ। देवबंद जो मदरसा बनाया, किसने बनाया था मदरसा? हम्म, मुझे नहीं मालूम है, तुम ही बता। नहीं, वो देवबंदी हजरात बताते हैं कि वो मदरसा देवबंदियों का, वो जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, उसको देवबंदी हजरात बताते हैं कि उसको मौलाना कासिम नानोतवी ने बनाया था। हम्म। तो उन्हीं के हाथ का बना हुआ मदरसा है वो, इनका कहना है, मतलब इन हम्म। लोगों का, है ना। हाँ। तो ये मौलाना कासिम नानोतवी है, ये मौलाना जो एक हाफिज जी को हाँ। नहलाता भी था, और हम्म। आजाद हाफिज थे वो, बिल्कुल चूड़ीदार पजामा पहनते थे, दाढ़ी भी चढ़ाते थे, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, मगर फिर भी मौलाना नानोतवी उनसे निहायत गहरी दोस्ती रखते थे, और मौलाना उनको नहलाते, कमर मलते थे, और मौलाना को नहलाते और कमर मलते थे, मौलाना उनके कंगा करते थे और मौलाना के कंगा करते थे। बताइए आप अच्छा। ऐसी जमात के साथ में हैं जिस जमात का बड़ा मौलाना ऐसी हरकत करता है, हम्म। तो ऐसी जमात के साथ रहना चाहिए आदमी को। आप बुरहानपुर से बोल रहे हैं कि उज्जैन से बोल रहे नहीं नहीं, मैं बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। हैं? अच्छा, क्या जी, नाम बताया आपने? अशफाक खान नाम है मेरा। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं लगता तुम बुरहानपुर से बोल रहे हो, तुम उज्जैन से ही बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, अगर उज्जैन से बोल रहे हो तो एक काम करो, हिलावरी माँ के मैं मुझसे मिल लो। मैं झूठ नहीं बोलता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह पाक ने फरमाया झूठों पर अल्लाह की लानत है, समझ रहे हैं आप? अच्छा। तो मैं झूठ नहीं बोलता, हम्म। झूठों अच्छा, पर लानत है अल्लाह की। आप बोलिए आमीन। तो मेरे, अच्छा चलो ठीक है, तुमने एक इफ्तिखार कहानी भाई सुनाई। बोलिए आमीन, बोलिए झूठों पर अल्लाह की लानत, बोलिए आमीन। मेरा तुम्हारी बात पे आमीन क्यों बोल दूं? अरे अल्लाह की बात पर है, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, बोलिए आमीन। ये ये तो कुरान की आयत हाँ, है। तो अल्लाह की बात है ना। हाँ, तो तुम दुआ थोड़ी कर रहे हो, ये तो कुरान की एक आयत है कि। तो भाई अल्लाह पाक ने फरमाया ना लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, तो आप बोलिए ना आमीन। पहला तो ये बताओ मुझे, क्यों? उज्जैन से बोल रहा हो कि बुरहानपुर से बोल रहा अरे यार मैं बोल रहा हूँ झूठ बोलने वालों पर लानत है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ, क्यों बोलूंगा झूठ आपसे? हो? अगर अच्छा चलो उज्जैन से बोल रहे हो तो एक काम करो, नहीं मेरी ना बात भाई, सुनो। बुरहानपुर से मेरे बोल से रहा हूँ, ओ बाबू बुरहानपुर से बोल रहा हूँ बेटा। हिलावरी में आके मिल लो। अरे भाई बुरहानपुर से बोल रहा हूँ यार, कहाँ मतलब जो है तुम आप बुला रहे हो। मैं तो आपसे एक सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि एक मौलाना ऐसे काम करता है, एक हाफिज जी को नहलाता भी है, कमर भी मलता है, और उसको क्या बोलते हैं कंगा भी करता है, हाफिज जी भी उसको नहलाता है, कमर मलता है, कंगे करता है, तो क्या ऐसे मौलवियों की इत्तिदा करना जायज है और करना चाहिए? अच्छा चलो, अब मेरा भी एक सवाल है तो नहीं, पहले पहले तुम्हारी हमारे बात सवाल का सुनती। जवाब होगा उसके बाद ना। तब ऐसे कोई बात होती है कि अब हमने देखिए अब तुम्हारी आप बात सुनी, अब मेरी हमारी भी तो बात सुनो। इफ्तिखार भाई, आप किसके साथ में हैं? एक जमात के साथ। हमने लगा हमको कि इफ्तिखार भाई एक गलत लोगों के साथ में है, तो हमने उस जमात के मौलाना की एक गंदी बात आपको बता दी। अब होना ये चाहिए था कि आप हमसे या तो ये पूछते कि आप ये जो बता रहे हो ये बात वाकई सही है या नहीं है, तो इसका सबूत पेश कर दो, हम आपको सबूत पेश कर देते। अगर आप हमसे ये कहते कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, तो भी हम सबूत पेश करने को तैयार, क्योंकि कुरान कहता है हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो, तो हम पहुंचा देते हैं आपके पास में सबूत। लेकिन आप हमसे मतलब जो है तो एक नई बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब हमारी बात सुनो, मतलब अब आप हमको ये बताएंगे कि आप जो हमको अच्छा तो बता, सुन तो लो सुन तो लो सुन तो लो मेरी बात सुन तो तो लो सुनो। सुन तो लो सुन तो लो। अच्छा, किस किताब में लिखा है ये बता दो। जी जी, वही बता रहा हूँ ना यार, ऐसे पूछो ना। किताब का नाम है अरवाह सलासा, यानी हिकायात औलिया, और इसको लिखने वाले हैं
मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, इनको तो जानते होंगे ना आप? अच्छा, मुसन्निफ है अशरफ अली जी थानवी। जी, अच्छा, हकीम उल-उम्मत हजरत हाँ मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी लिखा हुआ है, और लिखा ये हाँ छपी है इदारा तालीफात अशरफिया थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर से, जहाँ अशरफ अली थानवी साहब की मजार है ना, खबर वहीं से छपी हुई है, हम्म, थाना भवन से। और इसका सफा अच्छा नंबर 227 है, और इसका हिकायत नंबर 226 है। उसके अंदर कहते हम्म, हैं, अब मैं सुनाऊं आपको पूरी हिकायत? हम्म, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। सुनाई। तो हिकायत नंबर 226 है कि खान साहब ने फरमाया कि जब मुंशी मुंशी मुमताज अली का मतबा मेरठ में था, उस जमाने में उनके मतबे में मौलाना नानोतवी भी मुलाजिम थे, और एक हाफिज जी भी नौकर थे। ये हाफिज जी बिल्कुल आजाद थे, रिंदाना वजह थी, चूड़ीदार पाजामा पहनते थे, दाढ़ी चढ़ाते थे, नमाज कभी नहीं पढ़ते थे, मगर मौलाना नानोतवी से और उनसे निहायत गहरी दोस्ती थी। वो मौलाना को नहलाते और कमर मलते थे, और मौलाना उनको नहलाते और कमर मलते थे। मौलाना उनके कंघा करते थे, वो मौलाना के कंघा करते थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अब मेरा हाँ मकसद सिर्फ इतना है इफ्तिखार भाई, मेरा कोई जाती तो हम्म, आपसे कोई वो नहीं है, मैंने तो आपकी रिकॉर्डिंगें देखी तो मैंने आपसे कहा, तो तबलीगी जमात को अगर कोई बुरा बोले तो आपको बुरा लगता है, तो तबलीगी हम्म, जमात के जो बड़े मुल्ला हैं, या इससे बड़े ही हम्म, नहीं बल्कि सबसे बड़े मुल्ला जिन्होंने देवबंद हम्म, मदरसा बनाया है, वो उनकी हरकतें हम्म। ऐसी है। तो ऐसी हरकतें करने वालों को अगर कोई बुरा बोले तो आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं लगना चाहिए ना। ये तो मेरे कहने का मतलब ये है जी 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 कि ये जो बरेलवी होते हैं, जी जी। हाँ हाँ ये जो हाँ बरेलवी होते हैं, हाँ हाँ। ये मुझे एक चीज, पहला मेरी बात सुनना, बाद में नहीं बता नहीं, देना। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए, बिल्कुल बोलने का मौका है आपको। हम कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे, मोहब्बत से बात कर रहे हैं हम तो। हाँ, जी जी ये जो बरेलवी होते हैं, जी। जैसे चादर चढ़ाते हैं हाँ हाँ। और हम्म 11वीं करते हैं, हम्म हैं, हम्म छठी करते हैं, हम्म। और नई नई ऐसी रसूमात बताते हैं कैसी कि कैसी रसूमात, जो मतलब मतलब जो रसूमात? नई नई रसूमात इसी निकाल रखी हैं जो अल्लाह के अच्छा, रसूल के जमाने में थे ही नहीं। तो ये मतलब ऐसा करके ये क्या होगा ये? तो ये बस इसलिए मुझे गुस्सा आता है, यार तुम ये नई नई चीजें क्यों इजाद करते नहीं हो नहीं, यार, मतलब हाँ भाई इफ्तिखार, नहीं नहीं, बड़ी पॉइंट की कहने बात का बोली मतलब आपने ये है। इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार भाई, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत बेहतरीन बात बोली आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नई नई रसूमात अगर उन्होंने निकाल ली, जैसे वो चादर हम्म, चढ़ाया या और दीगर जो भी काम किया, तो इससे वो हम्म, क्या हो गए, मतलब उन पर क्या हुक्म आ गया, वो बताएं आप। वो दिक्कत ही होगा। हाँ, तो इफ्तिखार भाई मैं कुछ पूछूं आपसे? पूछो। पूछूं? जी, मैं पूछ रहा था हम्म, इफ्तिखार भाई कि बिदाती कहते किसको हैं? इज्जत यही जो नए नए काम इजाद करे। अच्छा, ये कहाँ लिखा है इफ्तिखार भाई? हम्म, कहाँ पर लिखा है ये? कहाँ लिखा है हाँ, यार, इतना मालूम नहीं यार मेरे को भी, तो लेकिन ये इतना जरूर इफ्तिखार भाई, जानता हूँ कि इफ्तिखार भाई अब एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ बताओ। देखिए, एक बात मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे आपको कोई चीज मालूम ही नहीं है ना, मतलब आपको हम्म, मालूम ही नहीं है कि बिदअत होती क्या है, और आप कह रहे हो वो हम्म, बिदअती हो गए, और बिदअती भी नहीं बोला हम्म, आपने, बिद्दती बोला। बहरहाल, तो हम्म, खैर, तो जो चीज आपको मालूम ही नहीं है तो वो तो नहीं बोलना हम्म, चाहिए ना, वो तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम्म, ये तो कुरान मुकद्दस का हम्म, इरशाद है कि जो चीज मालूम ना हो वो नहीं बोलना चाहिए मुसलमानों के ताल्लुक से। अच्छा। हाँ नहीं तो अच्छा अच्छा, चलो मेरी बात सुनो, एक हाँ लॉजिकली मेरा लॉजिकली सवाल है हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए आप। कि अगर जैसे ये चादरें चढ़ाना, हाँ हाँ मज़ारों पे जाना, हाँ हाँ नजर नियाज करना, हाँ हाँ अगर ये वाकई अगर हाँ दीन हाँ के अंदर होता हाँ हाँ। और अल्लाह के रसूल के जमाने में भी होता, हम्म। तो आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है मदीना में, वहाँ ये हम्म। काम क्यों नहीं होता है? एक बात बोलूं मैं आपको इफ्तिखार भाई, बहुत अच्छे से हम्म, बात कर रहे हैं हम्म, माशाल्लाह आप। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, वो क्लियर बात ये है कि हमने जो कलमा पढ़ा है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? यही कलमा सल्लल्लाहु अलैहि पढ़ते हैं ना, आप कुछ और पढ़ते हैं? वसल्लम। हाँ। यही पढ़ते हैं हम्म, माशाल्लाह। तो हमने ना कलमा मक्का का पढ़ा है
ना हमने कलमा मदीना का पढ़ा है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि मदीना शरीफ में क्या काम होता है, मक्का शरीफ में क्या काम होता है, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में फिलहाल में जो हुकूमत है, वो हुकूमत वहां वो तबलीगी जमात वालों की नहीं है, वो हुकूमत गैर मुकल्लिद अहले हदीसों की है। तो अहले हदीसों के अगर 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 आप ये सही मानते हैं कि जो मक्का में होता है वो सही है, तो अहले हदीस हजरात की इक्तिदा में आप नमाज पढ़ना शुरू करें, फिर मतलब अपनी मस्जिदें बंद करें और उनकी इक्तिदा करें। ये तो गलत बात है भाई। मुसलमान को दलील जो देनी है वो कुरान से देनी है, हदीस से देनी है, सहाबा के अक़वाल से देनी है, बुजुर्गान दीन के तरीके से देनी है। क्योंकि कुरान ने क्या है, क्या कहा, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये कुरान का इरशाद है कि हमने इनाम किस पर किया, नबियों पर किया, सिद्दीकों पर किया, शुहदा पर किया और सालिहीन पर किया। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका चला जिन पर तूने इनाम किया। अब इन चारों हजरात का जो चार गिरोह अल्लाह पाक ने बताए, इनके रास्ते पर हमें चलना है। हमको ये नहीं देखना है कहाँ क्या हो रहा है, हम तो ये देखेंगे कि कौन हक पर है। मौला अली का एक इरशाद मुझे याद आया, सुना रहा हूँ आपको। आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं माशाल्लाह, जबकि मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बड़े बदतमीज हैं, लेकिन बड़े आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मौला अली का इरशाद मुझे याद आया कि आपने फरमाया था कि लोगों से हक को मत पहचानो। जुमला याद रखिए, जुमला फरमाया, लोगों से हक को मत पहचानो बल्कि हक से लोगों को पहचानो। यानी लोग देखकर ना समझो कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये इतने लोग ये कर रहे हैं ना, बल्कि ये देखो कि हक है कि नहीं। तो अब मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं, जैसे आपने मुझसे किया, मैं भी आपसे पूछता हूं। मुझे बताएं इफ्तिखार भाई कि 1400 बरस से लेकर अब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, अमीर माविया, इमाम हसन, इमाम हुसैन, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज और जितने भी औलिया इकराम आए अब तक, उन तमाम औलिया, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा में वो कौन सा अल्लाह वाला था माज़अल्लाह, जो एक हाफिज जी को, एक नौजवान लड़के को जो दाढ़ी चढ़ाता था, चूड़ीदार पजामा पहनता था, उसको नहलाता था, उसकी कमर मलता था, उसके कंगा करता था? किया किसी ने ऐसा? अरे मेरी बात सुनो, चलो मैं तो हुसैन अहमद मदनी की भी बात नहीं करता, देवबंदियों की भी बात नहीं करता। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ कि 1400 साल से आज 1442 साल होगा, 43 साल होगा, 1442 हिजरी चल रही है। ये काम 1442 साल से मदीना में नहीं होता है। 1442 साल से कौन सा काम नहीं होता मदीना शरीफ में? ये चादर चढ़ाना। तो आपकी 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 जो जानकारी है ना वो कमजोर है क्या? अच्छा सुने आप, 1442 साल से नहीं, बल्कि अभी जो है तो 100 साल करीब हुआ है, नजदी हुकूमत आए हुए वहां। समझ में आई बात? और उससे पहले कि आप तहकीकात करें, आपको पता लगेगा कि जब वहां पर तुर्की हुकूमत थी, उस्मान पातशाह थे, तब वहां ईद मिलादुन नबी भी होता था, जिक्र दुरूद की महफिलें भी होती थी, और ये सारे काम वहां हुआ करते थे। बहरहाल उस पर वो टॉपिक नहीं है। फिर मैं आपसे पलट कर पूछ रहा हूँ कि 1400 साल के अंदर 1442-43 हिजरी तक के कौन ऐसा मौलाना था जो नौजवान लड़कों को बैठाकर नहलाता था और मतलब जो है तो उनकी कमर मलता था माज़अल्लाह? ऐसा कोई देखा आपने कोई मौलाना ऐसा? तो मेरी बात सुनो, उस किताब की पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप कर देना। कौन सी किताब की पीडीएफ चाहिए आपको? जिस किताब का तुम हवाला तो ये तो दावा आपका है। कौन सा? ये वाला? अच्छा ये वाला? नहीं, पीडीएफ नहीं, मेरे पास तो ओरिजिनल किताब है ना, मैं इसका स्कैन भेज देता हूँ आपको। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्कैन भेजूंगा। नहीं इफ्तिखार भाई, मेरा मकसद बात करने का सिर्फ इतना था कि तबलीगी जमात को जो बुरा हम लोग कहते हैं, तो कोई हमारी जाती दुश्मनी अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। ना हम आपको जानते हैं, ना तबलीगी जमात के मुल्लाओं को जो आजकल है उनको जानते हैं। हम बुरहानपुर में रहते हैं, आप उज्जैन में रहते हैं, तो हमें क्या मालूम आप कौन है क्या है ना? तो बहरहाल तबलीगी जमात से जो दुश्मनी है, तबलीगी जमात से जो लड़ाई है, वो इस बिना पर नहीं है कि मतलब वो कोई अच्छा काम करते तो हम लड़ाई कर रहे हैं। नहीं भाई, उनके जो गंदे अकीदे हैं, उन गंदे अकीदों की बिना पर हम उनसे लड़ाई करते हैं। समझ रहे हैं आप? काम करो, मुझे भी बता दो उनके। हाँ वही तो बताना चाह रहे हैं ना हम, इसीलिए तो फोन लगाया आपको। आपकी बात सुनी तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं आपसे। देखिए उनके, आप ये बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई बोले
کہ معاذ اللہ کے سامنے ان کی حیثیت چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اچھا تو بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا کون کہتا ہے؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا مسلمان ہوگا وہ؟ نہیں ہو سکتا. یہ تو بات کی بات ہے کہ کون کہتا ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تو جیسے سنیں گے آگ لگ جائے گی ہم کو. تو کیسا کیوں بولا؟ تو جو نبی کے بارے میں یہ کہے وہ مسلمان نہیں آپ کے بقول، ہے نا. اب آئیے اور سنیے، میں گستاخی بتا رہا ہوں، پھر کتاب کے حوالے دوں گا آپ، ٹھیک ہے. گستاخی سنیے، گستاخی نمبر 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تعظیم جو کرنے کا حکم ہے قرآن میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن نے کہا ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. تو ان کی تعظیم کرنے کا جو قرآن میں حکم ہے، تو استخار بھائی مجھے بتائیے کتنی تعظیم کرنا چاہیے؟ جن کی اتنی شان ہے. ہاں، جتنی ان کی شان ہے یہی کرنا چاہیے نا. اب ایک مولوی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرو. بڑے بھائی جیسی، اچھا مطلب باپ جیسی بھی مت کرو، بڑے بھائی جیسی کرو، جبکہ باپ سے بھی افضل، ماں سے بھی افضل، اللہ کے بعد سب سے افضل. تیسری گستاخی بتا رہا ہوں میں آپ کو، چلیے سنیے. ہاں اور سنیے، تیسری گستاخی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہی ہے جیسے ہر گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے. بتاؤ ایسی گستاخی کرنے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے عالم، جنہوں نے سب سے پہلے وہابیت کو ہندوستان میں پھیلایا، جن کا نام ہے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب، جن کو تبلیغی جماعت والے شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں معاذ اللہ. انہوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر یہ ساری گندگی لکھی ہے. اب بتائیں آپ. اور وہ کتاب لکھ کر کے بند نہیں کر دی، بلکہ وہ کتاب آج بھی چھپتی ہے، آج بھی بازار میں ہے، آج بھی مارکیٹ میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو شاید اجین میں بھی مل جائے، لیکن میں آپ کو پتہ بتا دوں، آپ بھوپال کبھی چلے جائیں تو بھوپال میں تاج المساجد کے باہر آپ نکلیں گے تو وہاں پر اسٹول لگا ہوا ہے جہاں پہ کتابیں بکی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہاں آپ جائیں اور وہاں جا کر بھوپال میں تاج المساجد ہے نا، ہاں تاج المساجد سے باہر آپ آئیں گے، وہاں اسٹال لگا ہوا ہے جہاں کتابیں بکتی ہے، کتب خانہ ہے. آپ وہاں جائیے اور جا کر بولیے کہ مجھے تقویت الایمان دیجیے مولوی اسماعیل صاحب کی، وہ فوراً آپ کو نکال کر دے گا، اور اس کتاب کے اندر یہ ساری گندگی موجود ہے آج بھی. اب بتاؤ ایک طرف ہاں بالکل میرے پاس کتاب بھی ہے، میں اس کی بھی اسکین دے دوں گا آپ کو. اب آپ سوچیں کہ ایک طرف تو یہ گندگی ہے اور دوسری طرف لوگوں کو کہو کہ بس نماز پڑھو، ہم تو کسی کو برا نہیں بولتے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ارے آپ رسول اللہ کو برا بولتے ہو، آپ حضور کو جو برا بولے گا تو اس سے کیا دوستی ہوگی؟ اس کی نماز دیکھی جائے گی، اس کا روزہ دیکھا جائے گا. تو بھائی جذبات میں آنا اچھی بات ہے، مسلمانوں کو ایک کرنا اچھی بات ہے، لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا استخار بھائی کہ اگر مسلمان ایک ہو سکتے ہیں تو وہ حضور کی محبت میں ایک ہو سکتے، بس. اگر حضور کی محبت نہیں تو کوئی ایک نہیں ہو سکتا. پھر تو ہم تو حضور کی محبت کی بات کر رہے ہیں. ہم کا کہہ رہے ہیں صاحب کہ ہم حضور سے محبت تو وہی میں کہنا وہی چاہ رہا ہوں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں، اور آپ ایسی جماعت میں ہیں جن لوگوں نے ایسی گستاخیاں حضور کی شان میں کی ہے. اور یہ تو میں نے چند باتیں بتائی آپ کو، یہ نہ جانے کتنی گستاخیاں جو میں آپ کو بتانا شروع کروں گا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. جی تو بہرحال استخار بھائی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو اب ایسا مولانا سنیے تو صحیح، پھر آ جائے نا ٹاپک پر اپن. وہ ایسا مولانا جو ایک نوجوان لڑکے کو نہلاتا ہے، کمر ملتا ہے، کنگے کرتا ہے، بتائیے ایسا مولانا معاذ اللہ ولی کہلانے کے لائق ہے؟ ایسا میری بات سنو، اس کی پی ڈی ایف پہنچاؤ مجھے. نہیں پی ڈی ایف تو ہم پہنچا دیں گے، کوئی دقت نہیں. ابھی ہم نے نام نہیں لیا قاسم نانوتوی کا. جب ہم یہ کہیں گے قاسم نانوتوی کو آپ ایسا کہو تب آپ مت کہنا بھلی، جب تک کہ دیکھ نہ لینا، ہم دکھائیں گے آپ کو. لیکن میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں ایک مولانا ایسا کرے کہ جو نوجوان لڑکوں کو نہلاتا ہو، کمر ملتا ہو، ان کے کنگے کرتا ہو، کیا وہ ولی کہلانے کے لائق ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی ایسا کرتا تھا، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولانا ایسا کرتا ہے تو کیا ولی کہلانے کے لائق ہے وہ مولانا؟ پی ڈی ایف ہم آپ کے پاس ابھی پہنچا دیں گے. پی ڈی ایف نہیں، اسکین پہنچائیں گے. پی ڈی ایف نہیں، ہمارے پاس اوریجنل کتاب ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جو
ایسا یہ کرے ان کا کوئی بھی ہو, XYZ کوئی بھی ہو جو ایسا کرے, کیا وہ ولی کہلانے کے لائق ہے؟ یہ اسماعیل صاحب کا جو ہاں وہ بھی بھیجوں گا, وہ بھی اس کا بھیجوں گا, PDF بالکل بالکل, PDF نہیں اسکین بھیجوں گا نا. ہاں جو بھی ہو ہاں ہاں بالکل مجھے بھیجیں بھی گے, تو معلوم پڑنا چاہیے بالکل کیا بالکل لکھا ہو. بھیجیں گے. میں ابھی آپ سے جو سوال کر رہا ہوں, آپ ایک نیوٹرل ہو کر بولیے, مطلب یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی دیوبندی مولانا, میں کہہ رہا ہوں ایک مولانا, ایک ایسا مولانا ہے جو ایک نوجوان لڑکے کو, ایک نوجوان حافظ جی کو نہلاتا ہے, اس کی کمر ملتا ہے, اس کے سر میں کنگے کرتا ہے, خود نہاتا ہے تو کمر ملواتا ہے, کنگے کرواتا ہے, تو کیا ایسا مولانا ولی کہلانے کے لائق ہے؟ چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو چاہے وہ بریلویوں میں ہو, اگر ایسا مولانا ہے تو ولی کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہاں سوچنا تو پڑے گا. ولی تو نہیں ہو سکتا, ولی تو ایسا نہیں ہوتا. ولی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں, گندے نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کی پوری زندگی ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری میں گزرتی, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا جی تو ولی ایسے تو نہیں ہوتے نا. چلیے میں آپ کے پاس PDF بھیج رہا ہوں, وہ PDF اسکین بھیج رہا ہوں اوریجنل کتابوں کا, آپ کے پاس میں فون پر پہنچا رہا ہوں. یہی نمبر ہے آپ کا واٹس ایپ نمبر؟ جی میں اسی نمبر پر بھیج رہا ہوں آپ سے, ہے نا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.